लेकिन केंद्र सरकार से पता नहीं ये क्यों हजम नहीं हो पाया। उनके मुकदमे को केंद्र में एक संसद ने विधेयक बना के पास कर दिया और 22% दलितों के लिए 78% लोगों का शोषण कर दिया। कहीं ना कहीं 78% समाज, चाहे उसमें ठाकुर हो, बनिया हो, ब्राह्मण हो, सारे जातियों के लोग 22% को फायदा देने के लिए 78% लोगों का शोषण किया। इसलिए वोट की राजनीति के लिए, सत्ता में बना रहना चाहने के लिए, कुर्सी के लिए। मैं तो सोचा था कि मोदी आएगा, देश में हिंदुत्व का राज आएगा, अयोध्या में राम मंदिर बनेगा, धारा 370 हटेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज पहले इन पार्टियों ने हमको धर्म के नाम पे लड़ाया, आज देश में जाति हिंसा पैदा कर रही है और गृह युद्ध कराने की व्यवस्था कर रही है। इसलिए क्योंकि तुम सत्ता में बने रहना चाहते हो। आप तो आए थे हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की सेवा करने के लिए, ना कि सत्ता का सुख भोगने के लिए। आपने बड़े बड़े वादे किए, हम 56 इंच का सीना है, मेरा 72 इंच का सीना है, मैं ये कह डालूंगा। आपका वो गोधरा कांड याद करके आपके हिंदुस्तान की सरकार, जनता ने आपको उस कुर्सी पहुंचाया था, लेकिन आपने 78% लोगों के साथ शोषण किया है। उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाइए। जब 22% दलित का सिर वोट लेने के लिए 78% लोगों को लगा था कि कहीं ना कहीं उनके मान सम्मान की, उनके स्वाभिमान की रक्षा हो सकेगी, इन फर्जी मुकदमों से उनको छुटकारा मिल सकेगा। और ऐसा नहीं है कि दलित समाज हमसे दूर था, हमारे साथ रहता था, हमारे खेतों में काम करता था, हम लोग उनके परिवार का भरण पोषण करते थे। लेकिन आपने तो ये किया, आपने तो उनको हमसे दूर करने का प्रयास किया है। कहीं ना कहीं हमको ये डर है कि आपसे अगर हमारे खेतों में काम करते हैं, हमारे परिवार में काम करते हैं, हम आपको कुछ अगर पैसा उधार देते हैं, आप अगर फर्जी एक मुकदमा लगा के कोर्ट में चले जाएंगे कि इन्होंने मुझको गाली दी है, तो कहीं ना कहीं हमको डर पैदा है आज, तभी हम इसका विरोध कर रहे हैं। ऐसा इसलिए विरोध नहीं कर रहे कि इससे हमको नुकसान है या हम इसको सह नहीं सकते हैं। आजादी के समय हो, पहले का रहा हो या बाद का रहा हो, क्षत्रियों ने हमेशा इस देश में राज किया है। और अभी एक भाई साहब बैठे हुए थे, उन्होंने संजय सिंह जी की बात की थी कि संजय सिंह जी कि हमारे मेन पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने SC/ST के मामले में या इसके पीछे एक फिल्म आई थी पद्मावती, उसके मामले में कुछ नहीं बोला था। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरा अगर दोषी देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी नहीं है, दोषी है तो सारी पार्टियां हैं। क्योंकि संसद में जब ये विधेयक पास हो रहा था, चाहे वो कांग्रेस रही हो, चाहे भाजपा रही हो, चाहे समाजवादी रही हो, चाहे और भी अन्य पार्टियां रही हो, किसी ने इसका विरोध नहीं किया, सबने तालियां बजा के वहां समर्थन किया। क्योंकि ये सब लोग चाहते हैं कि मुझको सत्ता चाहिए, मुझको सीट बनने चाहिए, सीट पे चाहिए, नहीं तो उनको लगेगा कि हम क्षेत्र में जाएंगे। कोई एक आदमी नहीं बोला, इसलिए नहीं बोला कि मैं क्षेत्र में अगर जाऊंगा तो मुझे हरिजन के उसका विरोध का सामना करना पड़ेगा। अपनी सीट बचाने के लिए लोग काम किए हैं, ना कि हमारी आपकी सेवा करने के लिए लोग किए हैं। तो तब अगर आपको 22% लोगों की इतनी चिंता है तो आप तैयार हो जाइए 78% को का विरोध झेलने के लिए। मैं चाहता हूँ समाज के लोग, चाहे समर समाज में जितने भी लोग आते हैं, बैकवर्ड समाज में जितने भी लोग आते हैं, कोई भी विधायक, कोई भी मंत्री, कोई भी नेता आपके दरवाजे पाए, भगाइए साले को। नेतृत्व करने का आपको किया था, आपके अंदर क्षमता नहीं है 22% तत्वों के लिए हमारा सपोर्ट करने की, तो आपको भी हमारी चिंता नहीं है। और हमने जब ये SC/ST एक्ट लागू हुआ, सबसे पहले लखनऊ में मसाले यात्रा का कार्यक्रम किया था। और उसके बाद आज बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के 28-30 जिलों में बहुत भारी प्रदर्शन हो रहा है। और ऐसा नहीं उत्तर प्रदेश में हो रहा, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, सारे प्रदेशों में प्रदर्शन हो रहा है। अभी महाराष्ट्र होके आया, कल ग्वालियर इसी कार्यक्रम के लिए था, उसके बाद इटावा था, आज मैं आपके बीच हूं। इसलिए कि आप लोगों को संगठित होने की जरूरत है, आप लोगों को एक होने की जरूरत है। अगर ये बाकी समाज एक हो सकते हैं तो आप क्यों नहीं हो सकते हैं? क्योंकि आपके एक लोगों में हजारों लोगों की क्षमता है। आपने नेतृत्व किया है देश का, आपने चलाया है देश को, आपने राज किया है
तो जरूरत है आपको ये करने के लिए। ऐसा कोई एक्ट नहीं है, ऐसा कोई कानून नहीं है जो आप लोग चाह ले और खत्म ना हो। और इसी संदर्भ में चलते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर अमरीश सिंह ने एक घोषणा की है, केंद्र सरकार को 30 अक्टूबर तक का टाइम दिया है। अगर 30 अक्टूबर तक इस एक्ट में संशोधन होता है तो ठीक है, नहीं तो 30 अक्टूबर को हम लोग भारत महाबंद का अभियान करेंगे और पूरे हिंदुस्तान में करेंगे। अभियान ऐसा होगा कि आज तक ऐसा भारत बंद न किसी मराठा ने किया होगा, न किसी दलित ने किया होगा, न किसी बैकवर्ड ने किया होगा। ऐसा भारत बंद करेंगे। तो इसी सब बातों के लेके हमें लगता है कुछ आने वाले समय में कुछ और मीटिंग है, और भी समाज के लोग भी आ गए हैं, तो मैं उनसे भी अपील करूंगा, अगर भाजपा के लोग हो या कांग्रेस के लोग हो, तो उनसे अपील करूंगा, अगर आप सवर्ण समाज से 78% में आते हैं तो अपने आप सांसद, अपने आप विधायक, अपने आप मंत्री, आप मुख्यमंत्री से सवाल कीजिए कि ऐसा एक काला कानून जो हम पे थोपा गया है, ये क्यों थोपा गया है। अरे मलाई नहीं मिलेगी भाई। तो आप लोग तैयार हो जाइए, क्षेत्र में आने के लिए आपको क्षेत्र में घुसने नहीं दिया जाएगा, किसी कीमत में घुसने नहीं दिया जाएगा। और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा युवा जब तक इस काले कानून को खत्म नहीं करा देती तब तक संघर्ष जारी रहेगा, चाहे इसके लिए हमें अपने सर कटवाने पड़े या लोगों को काटने पड़े। और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहती है, ऐलान करती है कि उत्तर प्रदेश में किसी भाई के ऊपर अगर फर्जी SC/ST का एक्ट लगता है तो वो फर्जी SC/ST के एक्ट में जेल लग जाए, 302 के मुकदमे में जेल जाएगा। तो जितना पूरा बीजेपी पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तो इसी बारे के साथ मैं सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। आप इतनी संख्या में सब लोग इकट्ठे हुए, सबका बंधन है, सबका अभिनंदन और स्वागत है। और ये SC/ST की आज सीतापुर में है, ऐसे ही उत्तर प्रदेश के सारे जिलों में, हिंदुस्तान के सारे जिलों में फैल चुकी है और हर समाज इसका विरोध कर रहा है। केवल एक चंद गद्दार जो कुर्सी के लिए बैठे सिर्फ यही विरोध नहीं कर रहे हैं, बाकी सब वाणी को विराम देता हूँ। 2 शब्द आपसे कहूंगा, उसमें आप लोग मेरे साथ बोलिए। जय श्री राम, जय राजपूत